साउथ अफ्रीका में एक शाम डॉक्टर डॉर्थी अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे। उसी समय एक कपल, एक दंपति आए जिनके साथ करीब 13-14 साल का बच्चा उनके साथ था और वो बेहद बीमार था। पता ये चला कि उसकी बहुत सारी दवा की गई थी लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं था। तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि कुछ दिनों पहले, एक शाम, मतलब कुछ महीनों पहले, एक दिन ऐसे ही वो बच्चा जंगल में घूमने फिरने खेलने गया था और काफ़ी कुछ खेलने उड़ने के बाद थक कर जब लौटा तो उसके पास जो उसकी टिफ़िन थे, जो बास्केट था, उसमें से कुछ सामान निकाल कर खाया, कुछ पानी पिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, पीने के बाद उसे लगा कि वहाँ से कोई छिपकली, लिजर्ड, कूद के भागी। वो उसके बॉक्स में थी। अब उसके मन में ये बात बैठ गई कि उसने हो न हो छिपकली जो है वो उसने निगल ली है। और वो दिन था कि वो बच्चा लगातार बीमार पड़ता चला गया। बहुत सारी दवाएं की गई लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अंत में उसके माता पिता जो थे वो बहुत डरते डरते किसी तरह डॉक्टर डॉर्थी तक पहुँचे। डॉर्थी ने भी बहुत कुछ कोशिश की उसे ठीक करने की, बहुत सारी मेडिसिन दी, लेकिन कुछ नहीं, कोई असर नहीं। उसने बिस्तर पकड़ लिया और ऐसा लगता था कि अब वो कुछ दिनों का ही मेहमान है। डॉक्टर डॉर्थी ने बहुत सारे टेस्ट उसके कराए, इवन कि सोनोग्राफी वगैरह कराई, उसके बहुत सारी जांच की, लेकिन कहीं ऐसा नहीं दिखता था कि उसके इंटेस्टाइन में या कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ है या छिपकली जैसी। बस उसके मन में ये बात बैठ गई थी। तो डॉक्टर डॉर्थी ने एक नया उपाय निकाला। उन्होंने उसे खूब पानी पिलाया और उसके बाद एक मेडिसिन दी जिससे उसे वोमिटिंग हो सके। उनके पास एक बास्केट था जो वो लेकर आए थे और उसी में उन्होंने उस बच्चे से कहा कि इसे वॉमिट करे। जो बच्चे ने खूब वॉमिटिंग की। वॉमिटिंग करने के बाद जैसे ही वो बिस्तर पर निढाल पड़ा, डॉक्टर डॉर्थी ने उस बास्केट में हाथ डाला और एक लिजर्ड, वो छोटी सी छिपकली उन्होंने निकाली और उन्होंने कहा, ये देखो, छिपकली बाहर आ गई। और उसके बाद उन्होंने उसको फेंक दिया। और वो दिन था कि वो बच्चा लगातार स्वस्थ होता चला गया। डॉक्टर डॉर्थी ने बताया है कि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया था सिवाय इसके कि उन्होंने एक मैजिक किया, एक झूठ बोला, एक जगलरी की, या आप कुछ कोई और भी नाम दे सकते हैं, कि उन्होंने चुपके से उस बास्केट में एक मरी हुई छिपकली डाल दी थी और उसे बताया कि देखो, तुम्हारे इंटेस्टाइन से ये बाहर निकला है। और उस बच्चे को विश्वास हो गया। उस बच्चे को ये विश्वास था कि उसने छिपकली निगल ली है और उसकी वजह से वो इतना बीमार हो गया। और जब उसे ये विश्वास हुआ कि वो चीज़ बाहर निकल गई है तो वो ठीक भी हो गया। क्या किसी दवा ने ऐसा किया? नहीं। डॉक्टर डॉर्थी कहते हैं किसी दवा ने उसके साथ कुछ नहीं किया। जो कुछ किया उसके मन ने किया, उसके विश्वास ने किया। और इसी को साइंस की भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक हॉस्पिटल में ऐसा ही वाक़या पेश आया। उन दिनों दर्द के लिए मार्फिन का इंजेक्शन दिया जाता था और उस समय हॉस्पिटल में कोई मार्फिन की दवा उपलब्ध नहीं थी। डॉक्टर परेशान थे। जो पेशेंट उनके पास आया था वो दर्द से चीख रहा था, उसे राहत देनी थी और उनके पास मार्फिन थी नहीं। उसकी ये तड़प, ये परेशानी, ये मुश्किल नर्स को देखी नहीं गई। उसने एक सिरिंज में डिस्टिल वाटर भरा और डॉक्टर से कहा कि अभी एक मॉर्फिन का एक इंजेक्शन पड़ा था, मिल गया, आप इसे लगा दीजिए। और डॉक्टर ने उस पेशेंट को लगाया और लगाने के साथ थोड़ी ही देर में उस पेशेंट को आराम मिल गया। डॉक्टर ने पूछा, मॉर्फिन कहाँ, कैसे मिला? नर्स ने कहा, मॉर्फिन नहीं था, वो तो डिस्टिल वाटर था। तो क्या उस डिस्टिल वाटर की वजह से आराम मिल गया? इसके बाद से वैज्ञानिकों, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टरों का इस विषय पर बहुत ध्यान गया कि क्या मन इतना पावरफुल है कि वो इन सब चीज़ों को बदल सकता है अगर उसमें विश्वास हो तो? इसके बाद फिर इसका एक उल्टा प्रयोग किया गया। एक पेशेंट जो दर्द से परेशान था, उसे वाकई मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया गया और ये कहा गया कि ये एक खास दवा है जो आपकी जो बीमारी है उसको ठीक तो करेगी, लेकिन इससे दर्द में आराम नहीं होगा। और देखा गया कि वाकई उसे दर्द में आराम नहीं हुआ। तो मॉर्फिन जैसी चीज़ भी क्या काम नहीं कर रही थी?
अगर मन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मन ने मान लिया कि इसे दर्द में आराम ही नहीं मिलेगा, तो दर्द में आराम नहीं मिला। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की नई शोधों से, नए रिसर्च से पता चलता है कि प्लेसिबो वाकई काम करता है। यानी मन में अगर विश्वास पैदा हो जाए किसी चीज़ के लिए कि ये चीज़ मुझे सूट करेगी, अगर मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, तो निश्चित रूप से वो चीज़ काम करती है। इसमें गहरी चीज़ एक विश्वास है। तो हमारे साथ डॉक्टर तो ऐसा कर सकता है, हम जाएं और डॉक्टर के पास कोई ऐसी दवा ना हो और वो दे भी दे तो भी हम ठीक हो सकते हैं शायद, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि डॉक्टर जो है वो हमें दवा देगा, और हम डॉक्टर के पास जाते भी इसीलिए हैं, और उससे लोग ठीक भी होते हैं, तो हम ठीक हो जाएंगे। पर हम खुद को कैसे कर सकते हैं ऐसा? क्या हम खुद पर भी प्लेसिबो का इफेक्ट देख सकते हैं या इसे आजमा सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मान भी लीजिए कि अगर हम ये सोचें कि इस गिलास का पानी पीने से या ये मीठी गोली खाने से या इस तरह की चीज़ से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मेरा मन तो ये जानता है कि ये वाकई दवा नहीं है, ये केवल एक पानी है। तो क्या उससे मैं ठीक हो सकता हूँ? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मन को मैं खुद धोखा नहीं दे सकता। पर क्या हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जिसमें हम अपने मन का खुद ही इस्तेमाल कर ले जाते हैं? उसे साइंटिस्ट प्लेसिबो इफेक्ट कह सकते हैं, पर हम उसे अपना श्रद्धा या विश्वास कहते हैं, अपनी आस्था कहते हैं। हम किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, और वहाँ बहुत कुछ वहाँ के रिचुअल्स करते हैं। हम वहाँ कैंडल जलाते हैं या कोई प्रसाद लेके जाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, देवता से बात करते हैं, और तब हमको लगता है कि हमने आज देवता से बात कर ली, आज ईश्वर से मेरी बात हो गई, आज खुदा से मेरी बात हो गई, आज गॉड से मेरी बात हो गई। और चूंकि पहले से हमको पता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, तो हमें पूरा विश्वास होता है कि ये चीज़ होगी। तो अगर 100 लोग ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से 10-20 लोगों का तो होता ही है, और हमें पता चलता है कि ये प्रार्थनाएं काम करती। इसमें एक और मज़ेदार बात है, हमको जब कभी शक होता है कि पता नहीं ईश्वर हमारी बात सुनेगा कि नहीं, तो हम उसे अपने मन के हिसाब से तौलते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमको कोई गिफ्ट देता है, कोई उपहार देता है, तो हमें अच्छा लगता है, और तब हम उसके फेवर में हो जाते हैं। तो हम सब फिर क्या करते हैं, तब हम ईश्वर को भी उपहार देने जाते हैं। हम 1.25 किलो लड्डू या प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यार हमारा काम हो जाना चाहिए, और हमें विश्वास भी होता है। हम चर्च में जाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हम इतने सोमवार को या इतने संडे को कैंडल जलाएंगे पर्टिकुलर चर्च में। हम कई जगह चादर चढ़ाने की भी बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमने वो सारे उपाय कर लिए हैं, अब कैसे संभव है कि वो ऊपर वाला हमारी बात न सुने? और निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे लोगों की, कई सारे लोगों की बात तो सुनी जाती है। अब साइकोलॉजिस्ट इसे प्लेसिबो इफेक्ट कह सकते हैं, या हो भी सकता है कि प्रार्थनाएं भी सुनी जाती हैं, पर कई बार ऐसा नहीं भी होता है। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी प्रार्थनाएं कई बार सुनी नहीं जाती। ऐसा क्यों होता है? एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं एमाइल कुए, उन्होंने इस बात पर बहुत शोध किया है, और उनका कहना है कि जब कभी आपकी इच्छा और आपकी कल्पना में संघर्ष होता है, यानी आपकी डिज़ायर में और आपकी इमेजिनेशन में जब कभी भी संघर्ष होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कल्पना ही जीतती है, आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा नहीं जीतती। जीत इमेजिनेशन के हक में जाता है। इसके लिए वो एक उदाहरण भी देते हैं कि अगर आपके सामने एक 50 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा लकड़ी का प्लैंक या पटरा रख दिया जाए, तो आप उस पर आराम से चले जाएंगे। आपसे कहा जाए कि इस पर चल के दिखाइए, आप चल के दिखा देंगे। पर उसे ही अगर 50 फीट ऊपर या 15-20 फीट ऊपर भी 2 घरों के बीच में अगर लगा दिया जाए, 2 घर हैं और उनके बीच में वो प्लैंक लगा दिया जाए, तो क्या आप उस पर चले जाएंगे? हो गई ना मुश्किल, आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा तो है कि आप उस पर चले जाएं, लेकिन आपकी कल्पना आप पर हावी हो जाएगी। आपका इमेजिनेशन आपके सामने अजीब अजीब सीन पैदा कर देगा। अब आप सोचने लगेंगे कि कहीं मैं उस पर चला, मेरा बैलेंस बिगड़ गया, तो उतने ऊपर से मैं गिरूंगा तो मेरा क्या होगा। अब ये कल्पना जो है आपके डिज़ायर को फेल कर देगी,
आप उस पर नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आप बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने एक कल्पना आती है, एक इमेजिनेशन आता है कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्या होगा। तो शायद आप डॉक्टर, इंजीनियर या समाज में कोई प्रतिष्ठित पद पा सकते हैं, आप IAS हो सकते हैं, आप कोई बड़े लीडर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, और आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा घर, अच्छे रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। अब जब ये कल्पना आपके ऊपर हावी होती है, जब इमेजिनेशन आप ये करना शुरू करते हैं, तो वो जो पढ़ने के लिए जो डिज़ायर नहीं हो रही थी कि मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कल्पना आपके ऊपर हावी। ऐसे ही आप बहुत दिन भर काम करके थक कर आए हैं और आपको पता चलता है कि आपका कोई प्रिय, आपका कोई रिलेटिव, कोई ऐसा आदमी है जो बीमार है और आपको देखने जाना चाहिए, पर आप थके बहुत हैं। अब आप सोचते हैं कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं कर रही है जाने की, मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन तब तक एक कल्पना फिर आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आप इमेजिन करने लगते हैं, अगर मैं नहीं गया तो फिर वो क्या सोचेगा, और कहीं उसको कुछ हो गया तो फिर मैं अपने आप को कैसे माफ़ कर पाऊंगा। मैं केवल थका हूँ, केवल इसीलिए नहीं जाऊंगा। और फिर ये इमेजिनेशन इतना ज़्यादा हावी होता है कि आप थके होने के बावजूद, आपकी इच्छा नहीं है कि आप जाएं, फिर भी आप वहाँ चले जाते हैं। तो कुएं की इस बात में दम है भाई। इसीलिए शायद आइंस्टाइन ये कहा करते थे कि नॉलेज और इमेजिनेशन में मैं इमेजिनेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। अब आइंस्टाइन की बात पर मैं समझता हूँ कि हमें यकीन तो करना ही चाहिए। आज जो हम दुनिया में इतना सारा डेवलपमेंट देखते हैं, इसके पीछे इमेजिनेशन का बड़ा रोल है। कभी ये सोचा गया होगा कि क्या ही अच्छा होता कि आदमी आसमान में उड़ता, जैसे चिड़िया या पक्षी उड़ते हैं। तो ये कल्पना करना कि आदमी भी उड़ सकता है, और इस कल्पना ने आपको कहाँ पहुँचा दिया। ये बात सही है कि आपने इसके लिए इच्छा भी की, और ये कल्पना होने के बाद ही ये इच्छा पैदा हुई, और इस पर विश्वास भी पैदा हुआ कि अगर पक्षी, अगर बर्ड्स उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और आज आप एरोप्लेन को देख रहे हैं। आपने इसी तरह लंबी लंबी गाड़ियों का निर्माण किया। आपने हवा से तेज चलने वाले जेट्स का आविष्कार कर लिया है। आपने डेमोक्रेसी का आविष्कार कर लिया है कि लोग कैसे मिलकर अपना शासन खुद चलाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें शुरू में कल्पना के रूप में ही आई हैं, और फिर उसमें इच्छा और विश्वास ने काम किया। तो मन में कितनी ताकत है, और अगर हम मन की शक्तियों को पहचान लें तो निश्चित रूप से हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके दो पहलू बहुत खास हैं। एक तो इमेजिनेशन, जिसे हम कल्पना भी कहते हैं, और दूसरा बिलीफ, जिसे विश्वास करते हैं। आपने किसी चीज़ की कल्पना की तो फिर एक इच्छा उत्पन्न हो गई, और जब इच्छा उत्पन्न हो गई और उस इच्छा पर जब आपका विश्वास भी पैदा हुआ, तभी आप एफर्ट भी करेंगे। ऐसे आप कल्पना लोक में ऐसे सोच सकते हैं कि भाई कोई चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी हो जाए, और ऐसा हो जाए, और वैसा हो जाए। लेकिन अगर आप उस बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप उसके लिए कोशिश करेंगे क्या। आप ऐसे सोचें कि भाई मैं जर्मनी चला जाऊँ, मैं न्यूयॉर्क घूम के आ जाऊँ। पर अगर आप ये विश्वास करेंगे कि मैं जर्मनी जा सकता हूँ, मैं न्यूयॉर्क घूम सकता हूँ, मैं IIT कंप्लीट कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से जब आप ऐसा सोचेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो आप एफर्ट भी करेंगे, उस पर प्रयास भी करेंगे, और यही वो क्लू है जो आपको सफल बना सकती है। तो मन की शक्ति पहचानें, और उसमें सबसे गहरी चीज़ है कल्पना के साथ, इमेजिनेशन के साथ बिलीफ और विश्वास का होना। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि विश्वासम फलदायकम।